हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 5 के यूनिट 1 की एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करेंगे। तो आधा पार्ट इसका यहाँ है और जो हाफ पार्ट है वो इसका हमें यहाँ पर कुछ शो हो रहा है। तो चलते हैं हम इसको सॉल्व करने की जानिब। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला पार्ट है उसमें वो कह रहा है ऐड द फॉलोइंग नंबर, यानी कि आपने इन नंबर्स को ऐड करना है। तो मैंने पहला क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन कर लिया है। उसमें हमारे पास था 57392 प्लस करना है उसमें आपने 495 287 को। अच्छा, याद रखिएगा हमेशा जो नंबर है वो हमेशा इस साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए 57392 उसमें हमने इस नंबर को ऐड करना है, तो मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया है 782594। तो अब हम इसको ऐड भी कर लेते हैं। 7 में अगर हम 2 ऐड करें तो हमारे पास हो जाता है 9। 9 में 8 अब ऐड करना है, 9 10 और 17 7। तो अब 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैरी दे देंगे। 3 2 5 और 1 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। 7 में अगर 5 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 7 3 10 और 2 12। तो 2 1 हम क्या करेंगे, आगे कैरी दे देंगे। अब 9 और 1 10। 10 में अगर 5 प्लस करें तो हमारे पास हो जाता है 15। 5 यहाँ पे लिखेंगे और 1 हमारा आगे कैरी चला जाएगा। और 4 और 1 हमारे पास दोबारा से क्या हो जाएगा, 5। तो हमारा आंसर है 55 26 79। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। अच्छा, तो मैंने ना यहाँ वाले सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हम इन्हें क्या करते हैं, सॉल्व करने की जानिब चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। 6 में अगर हम 5 ऐड करें तो हमारे पास हो जाता है 11। 1 1 हमारा जाएगा कैरी। 9 10 11 12, तो हमारा 2 यहाँ पर लिखेंगे और 1 हमारा जाएगा कैरी। 8 9 और उसमें अगर हम 5 ऐड कर दें तो हमारे पास हो जाता है 14। 4 1 कैरी। 8 9 10 11 12 13 3, फिर 1 हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कैरी दे देंगे। 7 8 9, तो 9 हमारा यहाँ पर आ जाएगा एंड 1 हमारा एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। तो नेक्स्ट जब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर हम 9 में 7 ऐड करें तो हमारे पास हो जाता है 16। 6 1 हम क्या करेंगे, कैरी दे देंगे। 4 और 1 5 हो जाएगा। 8 में अगर 1 ऐड करें तो 9। 6 में अगर आप 0 ऐड करते हैं तो आपके पास 6 ही आएगा। 9 में 5 ऐड करें तो हमारे पास हो जाता है 14। 4 1 हम दे देंगे कैरी। 8 9 10 11 12, तो हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमेशा याद रखिएगा एडिशन यहाँ से ही स्टार्ट होता है। 6 में अगर हम 5 ऐड करें तो हमारे पास हो जाता है 11। 1 1 हम क्या करेंगे, कैरी दे देंगे। 8 2 10 10 और 1 11। 1 1 हमारा कैरी चला जाएगा। 9 और 9 में अगर 0 ऐड करें तो 9 ही रहेगा, और अगर हम 1 ऐड कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 10। 0 हम यहाँ लिखेंगे और 1 हम कैरी दे देंगे। 7 8 और हमारे पास हो जाएगा 9। 9 में अगर हम 2 ऐड करें तो हमारे पास 11। 1 1 जाएगा एज इट इज़ कैरी। 7 8 9 10 11 12, 2 और 1 आ जाएगा एज इट इज़ यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास है 9 10 11 1 1 हम दे देंगे कैरी। 3 2 5 और 1 हो जाएगा 6। 6 हम यहाँ पे राइट करेंगे। 5 में अगर 4 ऐड करें तो हमारे पास 9 हो जाता है। 6 में 0 ऐड करें तो 6। 8 में 0 ऐड करेंगे तो 8 ही रहेगा, और 5 में 3 ऐड करते हैं तो भी हमारे पास 8 ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6 ही रहेगा। मैंने आपको बताया ना, जब भी हम लोग 0 में कोई चीज़ ऐड करते हैं तो वो वही वैल्यू ही रहती है। 6 में अगर 5 ऐड करें तो 11 1 1 हमारा कैरी। 4 2 6 और हमारे पास 1 मिला के 7। 3 में 0 ऐड किया तो 3 ही रहेगा। 8 में 4 जमा किया तो 12। 2 1 कैरी। 3 2 5 और 1 6। तो इस तरह से जो हमारा पहला पार्ट है वो हमारी एक्सरसाइज का सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर। ठीक है,
अच्छा, तो मैंने ये सारे क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इनको सॉल्व करने की जानिब। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। तो अब 0 में से दूसरा पार्ट था हमारा सब्सट्रैक्शन का, तो यानी कि आपने ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो 0 में से 9 जो है वो नहीं जा सकता, तो अब हम क्या करेंगे, 2 से 1 कैरी लेके 0 को देंगे। तो अगर हम 2 से 1 कैरी लेके 0 को देते हैं तो 0 तो हो गया 10 और यहाँ पे बच गया 1। 10 में से 9 गए 1 और 1 में से 0 गए 1। 3 में से 9 गए 9 में से 3 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 6। बाकी 4, 1 और 9 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि उनके नीचे कोई वैल्यू नहीं है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अगर हम 0 में से 3 को माइनस करें तो 0 में से 3 तो नहीं जा सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1 कैरी लेके इसको देना पड़ेगा। अगर हम 1 कैरी यहाँ पर देते हैं, ये तो हो गया 10, तो 8 से कैरी लिया था तो ये बच गया 7। अगर हम 10 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 7। अब 7 में से 9 को माइनस करना है, जो नहीं हो सकता, तो हमें एज़ यूजुअल 3 से कैरी लेके 7 को देना पड़ेगा। अगर हम इसको 1 कैरी देते हैं तो ये हो जाएगा 17, और 17 में से अगर हम 9 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 8 और ये हो गया 2। अब 2 में से 5 नहीं जा सकता, तो हमें 4 से कैरी लेके 2 को देना पड़ेगा, तो ये हो गया 12 और यहाँ बच गया 3। 12 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7। अब 3 में से 7 को माइनस करना है, तो 3 को क्या करना पड़ेगा, हमें 5 से कैरी लेके 3 को देना पड़ेगा, तो 3 हो जाएगा 13 और यहाँ पे बच जाएगा 4। अगर हम 13 में से 7 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 6। 4 में से 1 माइनस करते हैं तो आता है 3 और 7 अपनी जगह पर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम 7 में से 8 को माइनस करना है, लेकिन 7 में से तो 8 माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ पर तो है 0, तो इसका मतलब हमें 9 से कैरी लेके पहले 0 को देना पड़ेगा, फिर हम 0 से कैरी लेके 7 को देंगे। अगर हम 9 से कैरी लेके इसको देते हैं तो ये तो हमारे पास हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8। अब हमें 10 से कैरी लेके 7 को देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 17 और यहाँ पे क्या बच जाएगा अब हमारे पास 9। 17 में से अगर हम 8 माइनस करें तो हमारे पास आता है 9 और 9 में से 9 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 0। 8 में से 6 को माइनस करते हैं तो आ जाता है 2। अब 7 में से तो 8 नहीं जा सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से कैरी देना पड़ेगा 7 को। अगर हम 7 को 1 कैरी देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 17 और यहाँ बच जाएगा 3। 17 में से अगर 8 माइनस करें तो हमारे पास आता है 9। 3 में से 1 गए 2 एंड 7 एज इट इज़। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 4 में से अगर 2 को माइनस करें तो 4 में से 2 गए 2। अब 1 में से 6 को माइनस करना है, तो ये तो 1 में से 6 तो माइनस नहीं हो सकता, हमें यहाँ से कैरी लेके उसको देना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है, तो हम पहले 8 से कैरी लेके इसको देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 और यहाँ पे क्या बच जाएगा 7। अब हम 10 से कैरी लेके 1 को देंगे, तो ये हो गया हमारे पास 11 और यहाँ पे क्या बचा 9। 11 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 5। 9 में से 1 को माइनस करते हैं तो 8। 7 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास आता है 5। 5 में से 0 को माइनस किया 5 और 8 में से 2 माइनस करते हैं तो 6। तो कुछ ये आंसर बनता है हमारे पास। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 में से 7 माइनस करना है, तो 1 में से 7 तो माइनस नहीं हो सकता, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेके 1 को देंगे। ये हो गया 11। 11 में से अगर हम 7 माइनस करें तो हमारे पास आता है 4। यहाँ पे क्या बच गया था 3। 3 में से अगर 0 माइनस करें तो हमारे पास 3। 5 में से 4 को माइनस करें 1। 7 में से 8, 7 में से 8 तो माइनस नहीं हो सकता, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेके इसको देंगे। ये हो जाएगा 17 और यहाँ बच जाएगा 1। अगर हम 17 में से 8 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 9। अब 1 में से 3 तो नहीं जा सकता, हमें क्या करना पड़ेगा, कैरी लेके इसको देना पड़ेगा, तो ये हो गया 11 और यहाँ पे हो गया 6। 11 में से अगर हम 3 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 8 और 6 में से 6 को माइनस करें तो 0। अब आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
6 में से 8 को माइनस करना है, लेकिन 6 में से 8 तो माइनस नहीं हो सकता, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एज़ यूजुअल कैरी इसको देना पड़ेगा। अगर हम इसको कैरी देते हैं तो हमारे पास हो जाता है 16, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 4। 16 में से 8 अगर निकालें तो हमारे पास क्या बचता है, 8 ही बचता है, और 4 में से 4 गए 0, 9 को में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास 7, 6 में से 7 को माइनस करना है, तो 6 में से 7 तो माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा हमारे पास 8। 16 में से अगर हम 7 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 9, 8 में 7 को माइनस करें 1, 5 में से 4 माइनस किए तो 1। तो ये हमारे पास हमारा पार्ट 2 जो है वो भी अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। इसमें वो क्या कह रहा है, तो वो हमें कह रहा है 2,14,346 मैन्स, 2,39,646 वुमेन्स एंड 1,12,388 चिल्ड्रंस लिव इन अ टाउन। यानी कि एक टाउन में इतने मैंस, इतनी वुमेन्स और इतने चिल्ड्रन जो हैं वो रहते हैं। व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। तो टोटल पॉपुलेशन जो है वो एक टाउन की क्या होगी। जब भी हमें कहा जाता है टोटल कैलकुलेट करने को तो हम सबको ऐड कर लेते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब कि हमने तीनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। तो हम लिखेंगे, अब हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, तो इसमें हम लिखेंगे पीपल लिव इन टाउन, जो कि हमारे पास क्या था 2,14,346 मैन्स, 239,646 women, 112,388 चिल्ड्रंस। टोटल पॉपुलेशन हमने फाइंड करनी है। टोटल पॉपुलेशन जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो अब हम लिख लेते हैं 214,346 मैंस। अब हम लिख लेते हैं वुमेन 646,932 एंड चिल्ड्रन हमारे पास कितने थे 883,211। तो अब हम इनका टोटल निकाल लेते हैं, यानी कि हमने इन सबको ऐड करना है। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास होगा 6 6 12, 12 में अगर 8 प्लस करें तो 20, 0 2 हमारा कैरी आ गया, 8 2 10 14 और 4 16, 6 1 कैरी, 6 3 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 3 1 कैरी, 9 10 14 15 और 16, 6 1 कैरी, 3 4 5 और 1 6, 2 2 4 और 1 5। तो ये जो है हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, वो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इन द एंट्रेंस ऑफ द एग्जामिनेशन अ टोटल ऑफ 1,14,732 स्टूडेंट अपीयर्ड। यानी कि जब एंट्रेंस होती है एग्जामिनेशन में तो टोटल स्टूडेंट जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास इतने, आउट ऑफ विच 80,497 वन गर्ल्स। इसका मतलब कि वो कहता है उसमें से 80,497 जो थी वो हमारे पास क्या थी, गर्ल्स थी सिर्फ। हाउ मैनी बॉयज़ अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, तो टोटल बॉयज़ कितने होंगे। ठीक है, जब भी आउट ऑफ की बात की जाती है तो इसका मतलब कि आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, इस वैल्यू में से आपने इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास थे टोटल स्टूडेंट
टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने थे? हमारे पास टोटल स्टूडेंट थे 141 732 और उसमें से गर्ल्स थी हमारे पास, ठीक है। अब उसमें से हमारे पास टोटल गर्ल्स हमारे पास कितनी थी? 80,497। तो अब हमने क्या फाइंड करने थे? टोटल बॉयज़। तो कितने बॉयज़ थे हमारे पास? तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास होगा 141 732, जिसमें से हमने माइनस करना है 79408। इसको माइनस करने से जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास, इसका मतलब कि बॉयज़ थे एग्जामिनेशन में जब एंट्रेंस हो रही थी तब। 2 में से 7 को माइनस करना है तो नहीं हो सकता, हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कैरी लेके इसको देंगे। ये हो गया 12। 12 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 5। यहाँ पे बच गया हमारे पास 2। 2 में से अब 9 को माइनस करना है जो नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, एक कैरी देंगे इसको। ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 6। 12 में से 9 गए, अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3। और 6 में से 4 को माइनस किया तो 2। 1 में से अगर 0 माइनस करें तो 1। 4 में से अब 8 को माइनस करना है। 4 में से 8 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, 1 से कैरी लेके 4 को देंगे और ये हो जाएगा 14 और यहाँ हो जाएगा 0। 14 में से अगर हम 8 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 6 और यहाँ पर 0 एज़ यूजुअल। तो ये हमारे पास क्या था, हमारा टोटल बॉयज़। तो इसका मतलब कि हमारे टोटल बॉयज़ इतने थे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सी की जानिब। इसमें वो क्या कह रहा है, तो वो कहता है साद अर्न ₹1,92,500 इन अप्रैल एंड ₹1,78,713 में, कि साद जो है वो अर्न करता है इतने पैसे अप्रैल में और इतना जो अर्न करता है वो मई में। हाउ मच डिड ही अर्न इन बोथ मंथ, तो वो कहता है दोनों मंथ में उसने कितना अर्न किया है। हाउ मच मोर डिड ही अर्न इन अप्रैल देन मई, वो अप्रैल जो है मई के मुकाबले में उसने कितना ज़्यादा अर्न किया है, ठीक है। तो टोटल हमने फाइंड करना है, इसका मतलब कि साद ने इतना जो है वो अप्रैल में अर्न किया है, साद अर्न इन मई, इतना साद ने मई में अर्न किया है। अब हमने निकालना है टोटल अर्न इन बोथ मंथ, कि उसने दोनों मंथ में कितना ऐड मतलब कि जो है ना अर्न किया है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 192,500। जब हमने टोटल अर्न करना है तो इसका मतलब कि हम इसको ऐड करेंगे। 037,871, इसका मतलब कि हमने इसको ऐड करना है। 3 में अगर हम 0 ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 3। 5 में अगर हम 7 ऐड करें तो हमारे पास होता है 12। 2 1 हम कैरी दे देंगे। 8 9 10 11 1 1 हमारे पास कैरी चला जाएगा। 9 10 10 में अगर 7 ऐड करें 17 7 एज यूजुअल 1 कैरी 1 2 और 3। तो ये हमारे पास ने टोटल अर्न किया है अप्रैल और मई में, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो कहता है अ मैन हैड 1,35,780 टू स्पेंड ऑन एन इवेंट। एक आदमी है वो इतने पैसे जो है एक इवेंट पे खर्च करता है। ही स्पेंड, वो स्पेंड करता है 25,000 ऑन डेकोरेशन, डेकोरेशन पे वो 25,000 स्पेंड करता है। 72,000 ऑन द मेन्यू, इतना वो मेन्यू पे खर्च करता है। एंड रेस्ट ऑफ द मनी ऑन गिफ्ट, और बाकी जो पैसे बचते हैं वो सारे गिफ्ट पे खर्च कर देता है। हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन अ गिफ्ट, तो वो कहता है उसने आखिर गिफ्ट पे कितने पैसे स्पेंड किए हैं, ठीक है। जब वो हमसे पूछ रहा है कि हमने कितने स्पेंड किए हैं, इसका मतलब बाकी हमने मालूम करना है। जब जो बच गया है तो इसका मतलब कि आपने इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में माइनस करना है। तो अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। टोटल स्पेंड उसका लिख दिया मैंने, डेकोरेशन पे उसने इतना स्पेंड किया है, मेन्यू पे इतना। अब हाउ मच स्पेंड ऑन गिफ्ट, कि उसने गिफ्ट पे अब कितना स्पेंड किया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये दो वैल्यूज़ लिख दी हैं, ठीक है। पहले हम इनको माइनस करते हैं। 0 में से अगर 0 को माइनस करें तो 0, 8 में से 0 8 ही आएगा, ठीक है। 7 में से 0 को माइनस करेंगे तो 7, 5 में से 5 गए तो 0, 3 में से 2 को माइनस किया 1 और 1। इसका मतलब कि अब इस वैल्यू में से हमने इस वैल्यू को माइनस करना है। तो
तो हम यहाँ लिख लेते हैं 110780। तो हमने कितना माइनस करना है इसमें से? 72,000। ठीक है, अब हम इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं। 0 में से अगर हम 0 को माइनस करें तो 0, 8 में से 0 8, 7 में से 0 7, 0 में से 2 नहीं जा सकता तो हम यहाँ पे कैरी देंगे, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 0। अब 10 में से 2 गए 8 और 0, 0 में 7 नहीं जा सकता तो हम यहाँ से कैरी देंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 7 गए 3। तो इतना पैसे जो हैं उसने किस पे खर्च किए हैं? अपने गिफ्ट पर खर्च किए हैं। तो ये बाकी जो है हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज जो है वो हो चुकी है कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।